जय हिंद दोस्तों, आज हम पूरी एनर्जी के साथ एक बेहतर वीडियोस देने के लिए आए हैं जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ा होगा कि अब होगी घर पे भी धड़ाधड़ पढ़ाई। तो यस, धड़ाधड़ पढ़ाई कैसी होगी उसके लिए मैं आपको 5 टिप्स बताऊंगा। और दोस्तों, बिना 5 टिप्स देखे आप मत जाइएगा, क्योंकि ये टिप्स बहुत यूनिक हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप पढ़ाई करते हैं तो उस समय क्या होता है कि पापा मान लो जैसे कोई सामान लेके आ रहे हैं और आप उसमें पढ़ने में एकदम लगे हुए हैं। और जैसे आपको बढ़िया से एनवायरनमेंट जैसे मिला अपने आप का सेल्फ में, तैसे आप देखते हैं कि पापा सामान लेके आ गए हैं। अगर आप उस सामान को बुलाते, ए बेटा आओ सामान उठा के ले जाओ, और आप वहाँ से उठना नहीं चाहते हैं, लेकिन अब उठना तो पड़ेगा क्योंकि पापा हैं। अगर आप नहीं वहाँ से उठते हैं तो पापा आपके ऊपर क्रोध करते हैं। तो जैसे अगर मान लो क्या होता है कि वो क्रोध करते हैं और आप नहीं उठे तो आपको जाना पड़ता है। तो ऐसे में आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। इस नाते ज़रूरी है कि उनका भी बैलेंस देखना और ख़ुद का भी बैलेंस देना है। तो पहला ये है कि कभी कभी आप देखते होंगे कि जब पापा आपसे कहते हैं कि बेटा हेल्प करो और आप नहीं करने जाते हैं तो क्रोध के नाते वो गुस्सा आ जाते हैं। आपको क्या करते हैं, पाते हैं तुरंत धाएँ धाएँ आपको 2-3 थप्पड़ मारते हैं। सोचो सोचो, पापा का जो काम था उन्होंने कहा, आपने नहीं किया, आपको 2 थप्पड़ मार के उसके बाद वो अपने काम पे चले गए। लेकिन आप किताब फेंक करके कमरे में जाए कोने रोने लगते हैं। आप बताइए कि पापा अपने उस आपकी सहयोग ना पाने के नाते जो उम्मीदों किए थे, अब वो आपने सहयोग किया नहीं, तो वो तो जैसे आपको मारने के बाद, डांटने के बाद वो चले गए। लेकिन आप कहाँ चले गए, रोने। वो अपने काम पे चले गए जो उनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन आपका काम क्या, वो कोने में जाके बैठ के रोना था? आप बताइए, रोना था? नहीं, आपका काम था पढ़ना। तो ऐसे स्थितियां आएंगी तो आप वहां पढ़ने के लिए अगर आप रोते हुए गए होते, 10 बार ऐसे पन्ना पलटते तो मुझे लगता है कुछ समय के बाद आपका पूरा जो दुख है वो दूर हो जाता और फिर से पढ़ाई में इंटेंशन बन सकता था। आसान नहीं है, चाहे बात गर्ल्स की हो चाहे बॉयज़ का हो, आसान नहीं है। इस नाते आपको ऐसे जगह पढ़ना है, ऐसे ऐसे स्थान पे बैठ के पढ़ना है जहाँ थोड़ा सा कम नज़र पड़े, आप फ्रंट पे ना आएँ, ताकि आपकी पढ़ाई अच्छे से चलती रही। तो ये हो गया दोस्तों मेरा पहला टिप्स, जिसमें हम जानना कहेंगे आपसे कि आप ये ध्यान रखिएगा कि घर का भी हेल्प करना होगा आपको और अपनी पढ़ाई भी याद रखना होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि पापा आपको मार के अगर चले गए हैं तो अपने काम पे लग गए, तो आप भी अगर मान लो गलती हुई है तो मार खाएं, तो नहीं कि आप पन्ना फेंक दीजिए और कहीं दूर चले जाए, दूसरे घर बात करने चले जा रहे हैं, आप किताब ले जाके अलग कहीं नहीं पढ़ना चाह रहे हैं। इसका मतलब पढ़ने का जो पहला जो आपका टिप्स है वो यही है कि ऐसे परिस्थिति में आपको अपने आप को बैलेंस बनाना होगा। ये था हमारा फर्स्ट वे। और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और आप दूसरा स्टेप जानने के लिए थोड़ा और एनर्जी लाते हैं, आई कैन, आई विल बाउंस बैक, आई कैन, आई विल बाउंस बैक। दूसरी जो टिप्स की बात हम करेंगे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब आप बैठते हैं पढ़ने के लिए तो कहीं टीवी चलने लगता है, कोई मोबाइल लेके चलाने लगता है, कोई गाना सुनता है, कहीं किचन के बगल में अगर आप बैठ के पढ़ रहे हैं बगल में तो वहाँ खटपिट की आ जाती है। तो ये आवाज़ से, साउंड से बचने के लिए आपके लिए सबसे अच्छा जो रूल्स है वो ये है कि आप कान में अपने थोड़ा थोड़ा करके रुई सॉफ्ट रुई को डाल लें। साउंड कम आएगा, आप एकदम कंसंट्रेट रहेंगे। या एयर बेस करके कुछ आता है मेडिकल पे, उसको अंदर डालिए तो वो हवा उसमें भरता है, फिर उसके बाद निकल जाता है। तो उसको लगाने से भी साउंड कम हो जाता है और पढ़ने में आपका मन लगने लगेगा। तीसरा और जो बहुत ही बेस्ट और यूनिक है, जो लोग शहर में रहते हैं, बड़े बड़े फ्लैट में रहते हैं, उनके लिए भी है कि बड़े बड़े फ्लैट में जो बच्चे रहते हैं पढ़ने वाले, गर्ल्स हों या बॉयज़ हों, तो उनके लिए तो क्या प्रॉब्लम है कि उनको उतना खुला जगह नहीं मिलता। तो उनसे तो ये कहेंगे कि जो दीवार जो हमारा मकान होता है, 2 तरफ से दीवार होता है, उसके बीच में थोड़ा जगह बढ़िया बना के, स्पेस बना के वहाँ आप पढ़ें। क्योंकि लेफ़्ट और राइट दोनों साइड में अगर मान लो दीवारें हैं तो आप कंसंट्रेट रहेंगे अपने कंटेंट पे और आपको निश्चित रूप से बेहतर रिस्पांस मिलेगा और वहाँ आपको कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन नहीं पैदा होगा। तो ये एक वे होगा कि जब आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरा ये भी है कि आप गांव में अगर रहते हैं तो आप गांव के लिए आप बेड पे गद्दा ओढ़ के बाकायदे ऐसे करके आप ऐसा मत बैठिए, क्योंकि उससे आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे।
इसके लिए सबसे बेस्ट वे है, मैं खुद अपने बचपन में इसको यूज़ करता था जो है कि मेरे पास जो है वही है कि बैंगलो नहीं था, कोई पक्का मकान नहीं था, कच्चे ही मकान में मैं था। फिर भी उस समय मेरी यादें जो है आती हैं कि हाँ किस तरह से हमने स्टडी किया था। तो आप अपना अगर मान लो आंगन है आपका, वहाँ बोरा बिछा के बैठ सकते हैं, क्योंकि शरीर में जब थोड़ी ठंडी लगेगी, सुबह 4 बजे आप जगेंगे 3:30 बजे, तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ सकते हैं और नींद नहीं लगेगी, क्योंकि हल्की ठंडी लगेगी तो पढ़ने में मन भी लगेगा। तो अपने आप को जो है गद्दे के अंदर मत रखिए, एकदम काबर मत कर लीजिए कि गद्दे के अंदर आप हैं और ऐसे पढ़ रहे हैं, इतने में आपके ऊपर जो है जो किताब ही गिर पड़ी, नींद लगने लगी। तो ऐसा मत पढ़िए, आप गद्दे से बाहर निकलिए, अपने बिस्तर से बाहर निकलिए और एक बोरा बिछा के जो है, बोरा तो आप जानते हैं, बोरा तो जानते हैं ना, तो बोरा बिछा के जो है आप बरामदे में जो है उसको पढ़ सकते हैं। ये भी आप कर सकते हैं, ये सबसे बेस्ट भी हो सकता है कि आप छत के ऊपर जाएं, वहाँ पर बोरा बिछाएं, एक छोटा सा मतलब जो है हल्का, बहुत पतला, बहुत मोटा ना रहे, चादर ऐसे ओढ़ के जो है अपने ऊपर रख लें और उसके बाद बैठ के वहाँ पढ़ें। तो वहाँ अगर आप पढ़ते हैं तो वो भी आपके लिए पीसफुल जो है प्लेस होता है। तो सुबह की पढ़ाई जो है इस तरह से बेहतर कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है, ये सारी चीज़ आपको बेस्ट वे में मिले। अब आपसे हम कहना चाहेंगे कि आप इन सब से बच नहीं सकते हैं। पापा का भी हेल्प करना होगा, मम्मी का भी हेल्प करना होगा, अगर लड़कियां हैं तो किचन का भी हेल्प करना होगा। वो नहीं बोल सकते कि चाय हम नहीं बनाएंगे, पढ़ रहे हैं, आपका मूड बना हुआ कि हाँ खूब अच्छे से राइटिंग स्किल करके जो है अच्छे से लर्न करके आप सीख रहे हैं, लेकिन अब वहाँ पर कोई काम आ गया किचन का, तो वहाँ आप ये नहीं कह सकते हम नहीं करेंगे, करना पड़ेगा। लेकिन बैलेंस आपको लाइफ में बनाना होगा, आपको उनके भी काम को करना अपना। हाँ बट है कि जब आप पढ़ाई में इंटरेस्ट दिखाने लगेंगे तो आपके पेरेंट्स भी आपका साथ देंगे निश्चित रूप से, और वो आपको इतना बेहतर साथ देंगे कि आपको खुद ही वो जगाएंगे, खुद ही आपको जो है बेड से जो है उठाएंगे, वो बोलेंगे जाओ बेटा पढ़ो। तो आपको जो है पढ़ाई में बेस्ट होने के लिए ज़रूरी है कि आप अच्छे रूल्स का फॉलो करें। और आप जो है अगर आपको जैसे पढ़ रहे हैं तो सुबह का ही टाइम सबसे बेस्ट माना जाता है, और पढ़ने के लिए आपके अंदर एंथुसियाज्म अच्छा हो, एनर्जी अच्छी हो, तो आप कभी भी पढ़ सकते हैं। लेकिन ज़रूरी है कि आप बेस्ट वे कर सकते हैं। ज़रूरत है कि आप अपने आप को थोड़ा सा ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें। छोटे भाई बहन हो, अगर छोटे क्लास में हो तो आप जो पढ़ेंगे वो भी आपको देख के पढ़ेंगे, आप ही नहीं पढ़ेंगे तो वो आपको देख के जो है क्या सीखेंगे। तो इस नाते ज़रूरी कि आप भी मेहनत से पढ़ें और उनको भी एक बेहतर तौर पे जो है अच्छा एनवायरनमेंट, एजुकेशनल एनवायरनमेंट बनाइए, पढ़ने का एक एनवायरनमेंट बने जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा जो है। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुकाम उन्हीं को मिलता है जो मेहनत करते हैं। ठीक, तो ये हमारे जो है टिप्स हो गए कुछ। और नेक्स्ट तो आप ही बताइए, क्या ये सत्य नहीं है? क्या ये सत्य नहीं है कि आपसे अगर कहा जाता है कि 3 घंटा पढ़िए तो आप 30 मिनट भी नहीं पढ़ते हैं? टीचर आपको 40 मिनट, 45 मिनट, 60 मिनट पढ़ाता है, ये से नो, और आप जो है 6 से 7 मिनट भी जो उस दिन पढ़ के आते हैं नहीं कवर करते हैं। जब कहा जाता है कि इसको 15 से 20 बार लिख के देखिएगा, रिपीट करिएगा, अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो उसका मैं एक ट्रिक्स आपको बताता हूँ। ख़ास तौर पे जो बहुत कमज़ोर बच्चे हैं, जिनको लगता है कि हाँ हमारी पढ़ाई अच्छी नहीं हो पा रही है, तो 7 डेज़ ओनली, हाउ मेनी, 7 डेज़ केवल जो है 7 दिन लगातार जो है वो, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आपका 200 शब्द का है, आप 3-3 सेंटेंस जो है 1-1 घंटा पे रटिए, और जब उसको याद हो जाए बढ़िया से, आप इसको याद करिए, जब याद हो जाए अच्छे से तो उस 3 घंटे में जो है 3 सेंटेंस अगर आप रटते हैं तो 24 घंटे में आप सोच सकते हैं। तो आप पहले याद करिए, बात समझ में आ रहा है? पहले याद करिए, उसके बाद कॉपी लीजिए, उसको लिखिए, फिर जो है आप याद करिए, लिखिए, जो पहले याद किए हैं उसको, जो बाद में याद किए उसको, इनको भी फिर से लिखिए। तो इस तरह से लिख के याद करेंगे जो है, तो आपका जो है दिमाग जो है तेज होगा, धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी। जो शब्द नहीं आते हैं, जो उच्चारण नहीं आ रहे हैं शब्दों को, उन उच्चारणों को जो है कई बार पढ़िए, और जो टीचर आपको पढ़ाते हैं जो विषय, उनसे बात करिए। और बात करने के बाद जो है आप क्या करेंगे कि उनसे एक कह सकते हैं कि सर इस चीज़ का प्रोनाउंसिएशन हमको नहीं आ रहा, तो बताएगा। कोई क्वेश्चन है नहीं आ रहा तो बताएंगे। और इस तरह से आप 7 दिन तक लगातार जो है जितना टीचर का जो है क्या हो, ऑर्डर हो, उसके अकॉर्डिंग टू जितना वो होमवर्क देते हैं उसको मेहनत करिए। और एक जिद बनाइए, सितम में जिद है कि सितम में जिद है बिजलियाँ गिराने की, तो हम में भी दम है आसियाँ बिछाने की। तो अगर आप ओबीडेंट हैं और जितना बताया जाता है आप बार बार पढ़ के, जो भी आपसे अगर हम कहें कि आप ए कैसे बनेगा,
या आप ABCD भुला जाइए तो भूल जाएंगे का नहीं भूलेंगे। क्यों? क्योंकि इतने बार वो रिपीट हुआ है कि वो भूल नहीं सकता है। तो इस तरह से जो है आप अपने जो है स्टडी को जो है बेस्ट बना सकते हैं। तो स्टडी एट घर पे चैनल आपका अपना चैनल है। दोस्तों आप लोगों के सपोर्ट के लिए धन्यवाद जो यहाँ तक आया है। सारे जो है व्यूअर, सब्सक्राइबर, लाइक और कमेंट करने वालों को जो है दिल से धन्यवाद। और ये वीडियो जो है आपके लाइफ को चेंज करेगा। बस कसम खा के रखो कि हमें किसी भी तरह से अपने स्टडी को बेस्ट बनाना है। तो हमने आपको ये जो 5 बताए टिप्स, ये पाँचों टिप्स पे अगर आप काम करेंगे तो निश्चित है आपका जो है परीक्षा अभी तो ये नवंबर में जो है, आज 1 नवंबर है, 1 नवंबर को आपका ये वीडियो शूट हो रहा है। आज से लेके अगर आप 21 दिन लगातार आप जो है अधिक से अधिक वर्क करेंगे और ऐसे जैसा बताया गया उस तरह से पढ़ेंगे, घर का भी तो बैलेंस देखना ही है, तो उस तरह से अगर आप पढ़ाई कंटिन्यू कर पाते हैं तो निश्चित रूप से आपकी पढ़ाई बेहतर होगी, परसेंटेज अच्छा होगा, क्वालिटी आपकी बेहतर होगी। और इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स ऑल ऑफ़ यू। जय हिंद।